उस बीमारी को ठीक करने के लिए संत जन कहते हैं कि सत्संग में आओ, गुरु की वाणी से जो गुरु जी कहा है, संत ने कहा है, उस वचन को, उस शब्द को अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को सुंदर बनाओ। प्यारे, प्यार से बोलो, जोर से बोलो। लेकिन हम तो ऐसा करते ही नहीं है, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं जैसा शास्त्रों में कहा गया, जैसा पुराणों में कहा गया, जैसा संत जन कहते हैं, हम तो कुछ भी नहीं करते। कभी मन में विचार किया है कि आपने अपनी मनोवृत्ति कैसी बना ली? मैंने कल आपसे कहा था कुछ भी पता करना होता है महाराज तो गूगल में जाकर पता कर लेते हैं, लेकिन मैं कौन हूँ इसकी जानकारी गूगल बाबा में नहीं हो। मेरा क्या कर्तव्य, मेरा क्या फर्ज है, मेरा क्या कल्चर है, मेरे क्या संस्कार है, हमें इस विषय में नहीं जानकारी है। हम कहाँ बढ़ते जा रहे हैं? कभी मन में विचार किया आपने? संत जन कहते हैं कभी खुद से भी बातें कर लिया करो, कभी खुद से भी कुछ पूछ लिया करो, कभी एकांत में बैठ जाओ, खुद से कुछ पूछो, खुद के विषय में कुछ जानो। जब आप एकांत में एकाग्र होकर बैठोगे तो आपके प्रश्न के उत्तर आपसे ही आपको प्राप्त हो जाएंगे। प्यारे, संत जन कहते हैं कुछ सीधे साधे प्रश्न हैं, कुछ सीधे साधे प्रश्न हैं, जवाब दीजिए बस अपनी आत्मा को हिसाब दीजिए। कुछ सीधे साधे प्रश्न हैं, जवाब दीजिए बस अपनी आत्मा को हिसाब दीजिए। कहिए कि कौन छीन गया हमसे संस्कृति, भाषा भी अपनी भूल गई कैसे स्थिति, अपना लिबास भूल गए, भूले आचरण, घुटना प्रणाम करते छूते नहीं चरण। ये कैसी पढ़ाई है, हम कैसे बन गए, माँ बाप ही हमारे अब बोझ बन गए। एहसान मानना तो दूर की बात। विचार किया आपने कि आप किधर जा रहे हो? पाश्चात्य वाले हमारी हिंदू संस्कृति को अपना रहे और आप पाश्चात्य सभ्यता को अपने जीवन में धारण कर रहे हो, अपनी संस्कृति को भूल जा रहे हो, अपने संस्कारों को पीछे छोड़ते जा रहे हो, अपने लिबास को भूल जा रहे हो, अपना पहनावा उड़ावा छोड़कर विदेशी लोगों के पहनावे को अपना रहे हो। कैसे होते जा रहे हो महाराज? कभी विचार करना, एकांत में बैठना, सोचना। माता पिता आज आपको बोझ न लगने लगे। जिन माता पिता ने इतनी तपस्या से आपको बड़ा किया, आपको सुयोग्य बनाया, वो बोझ लगने लगे आपको, इतने पढ़ गए। मैं तो कहती हूँ ऐसी पढ़ाई लिखाई बेकार है। जिस पढ़ाई में आप अपने माता पिता को भूल जाओ, जिस पढ़ाई में आप अपने संस्कारों को भूल जाओ, जिस पढ़ाई को पढ़कर आप अपने सभ्यता को भूल जाओ, ऐसी पढ़ाई बेकार है। कुछ सीधे साधे प्रश्न हैं, जवाब दीजिए बस अपनी आत्मा को हिसाब दीजिए। कहिए कि कितनी बार झूठ बोलते हो आप, कहिए कि कितनी बार झूठ बोलते हो आप, क्या अपने आप को कभी टटोलते हो आप? अब कसम से एक कसम और खाइए, और कितनी झूठी कसमें खाई बताइए। क्या दूसरे के दुख में भीगते हैं, अन्याय होता देख कर मन होता है बेचैन। अगर नहीं तो जानिए पशु बन गए आप, अगर नहीं तो जानिए पशु बन गए आप। इंसान के खाल ओढ़े फिरते हो तुम जनाब। कुछ सीधे साधे प्रश्न हैं, जवाब दीजिए बस अपनी आत्मा को हिसाब दीजिए। कुछ सीधे साधे प्रश्न हैं। कभी अपने आप से पूछो, एकांत में बैठकर के सुबह से शाम तक कितने झूठ बोलते हो, और बेवजह पर झूठ, झूठ पे ही झूठ। आप कैसे होते जा रहे हो? आपके अंदर से दया खत्म होती जा रही है। मैं देखती हूँ रोड में एक्सीडेंट हो जाता है, लोग उसको उठाकर अस्पताल भेजने के स्थान पर उसका खड़े होकर वीडियो बनाते हैं। दया भावना खत्म हो गई है। दूसरे का दुख देखकर आपको प्रसन्नता होती है, दूसरा व्यक्ति कष्ट में, आपको दुख नहीं होता है, खुशियां मनाते हो। आप विचार करते हो आपके अंदर की मानवता मर चुकी है।
इस मानवता को मरने मत दो, इस मानवता को जीवित रखो। मानवता जीवित रहेगी तभी आप मानव कहलाओगे, वरना पशु की भांति तोले जाओगे महाराज। और ये रामचरितमानस उसी मानवता को, उसी पवित्रता को, उसी मर्यादा को, उसी साधुता को, उसी त्याग को, उसी प्रतीक्षा को भरने के लिए आपके ग्राम में प्रकट हुई है। इन 9 दिनों में आपको कैसे जीना है, आपके क्या कर्तव्य हैं, आपके क्या फर्ज हैं, आपके क्या व्यवहार हैं, आपके क्या आचार हैं, आपके क्या विचार हैं, इन सारे विषयों पर चर्चा होगी महाराज। प्यार से बोलो, जोर से बोलो। इसलिए